डिस्कस करेंगे पाइथन के इंटर में जो कैनवास टूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैनवास की मदद से हम लोग पाइथन में क्या कर सकते हैं, पाइथन GUI में हम लोग ड्रॉ ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। जैसे कोई लाइन, अगर मुझे कोई ग्राफिक्स क्रिएट करना हो पाइथन में तो हम लोग कैनवास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइन ड्रॉ करना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, कुछ भी हो, इमेज लाना हो, ये सब हम लोग कैनवास की मदद से कर सकते हैं। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग शुरू करने के लिए यहाँ पे मैं जो बेसिक कोड है वो कहीं से उठा लेता हूँ, यहीं से मैं उठा लेता हूँ बेसिक जो है पार्ट हमारा, ठीक है। तो ये बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं इसके वहाँ से उठा लिया। इसीलिए कहीं से भी कोई बेसिक कोड उठा लो, जैसे ये वाला पार्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जो हम लोग का पुराना पार्ट था वहीं से। ये सब नीचे मुझे, मैं जस्ट विंडो जो क्रिएट करने का कमांड है मैं उसी को उठा लूँगा, ठीक है। तो हाँ, कहाँ गया भाई ये, नंबर नीचे मुझे ये इसे ये उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये सब बेसिक बातें तुम लोग को पता है, ये सब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दूंगा कैनवास, ठीक है। एंड इसका साइज़ ये रख सकते हो या तो चेंज कर दो, अपना मर्जी है। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, root dot main loop। ओके, चलो ये root dot main loop। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फ़िलहाल हम लोग को टी का सॉरी, रहने तो कोई बात नहीं। तो इसको एक बार रन करेंगे हम लोग। तो ये मेरा जस्ट बेसिक फ्रेम बन के आया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है कैनवास। तो कैनवास ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे कैनवास फंक्शन का जो फंक्शन है उसको कॉल करना होगा। तो कैनवास फंक्शन को कॉल करते हुए यहाँ पे इसका कुछ मुझे पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करना होगा। सबसे पहले मुझे कैनवास कहाँ पे आएगा, फ्रेम पे आएगा। तो फ्रेम का नाम देना है मुझे रूट। उसके बाद ये जो कैनवास बनेगा इसका विड्थ एंड हाइट डिफाइन करना है मुझे। तो विड्थ कुछ भी दे दो एंड हाइट तुम कुछ भी अपने हिसाब से डिफाइन कर लो। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको क्या देंगे, और कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने दे दिया, ग्रे कलर दे दिया। चलो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे। हाइट में दे दिया इसका 400, विड्थ दे दिया मैंने इसका से फॉर एग्जांपल 300, ठीक है। और इसको बाद में फाइनली पैक करना है। तो पैक करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैनवास का हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं जिसका नाम दे दिया मैंने माई कैनवास। और इसी को हम लोग पैक कर देंगे नीचे। माई कैनवास को हम लोग क्या करेंगे, डॉट पैक मेथड से इसको पैक कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं। देखो ये तुम्हारा कैनवास बन चुका है, ठीक है। ये कैनवास बन चुका है। यहाँ पे इसका हम लोग पेडिंग वाई लगाते हैं। सपोज 30 मैंने कर दिया, वाई पेडिंग मैंने लगा दिया 30, ठीक है। तो यहाँ पे 30 गैप आ चुका है। तो ये मेरा कैनवास बन चुका है। ये होता है कैनवास, ठीक है। लेकिन कैनवास तो ये जो जस्ट तुमको जस्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले चलो हम लोग कैनवास में लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बात है, जैसे मैं यहाँ पे तुमको एक नोट पैड में कुछ मैं बातें दिखा दूँ। जैसे नोट पैड नहीं, मैं अगर यहाँ से पेंट ओपन कर लूँ और यहाँ पे तुम देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन हो गया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि और एक लाइन है, ये लाइन हो गया, ठीक है। तो समझ लो ये जो लाइन है, हाँ, तो ये समझ लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो दिस साइड मतलब ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इधर ये पूरा का पूरा लाइन हो गया एक्स एक्सिस के लिए और ये लाइन हो गया वाई एक्सिस के लिए। सो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट का इधर होगा -x, मतलब इधर -x और इधर होगा +x। और इसका ऊपर में जाने से होगा +y, और अगर इस पॉइंट के नीचे आएगा तो होगा -y, ठीक है। और ये जो एकदम पॉइंट हो गया ये 0, ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, x = 0, y = 0। समझ लो यहाँ पे मैंने दिया 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 लाइक दिस, ठीक है। एज्यूम कर लो। और यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 20 और ये हो गया 30। तो मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मेरा कैनवास समझ लो यहीं पे मेरा कैनवास है। मेरा कैनवास एरिया कौन सा होगा, यहाँ पे होगा। ये मेरा कैनवास एरिया है समझ लो। और यह मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन का क्या होता है, 2 पॉइंट होता है, एक स्टार्ट पॉइंट एक एंड पॉइंट होता है। तो मुझे स्टार्ट पॉइंट कैनवास में, मतलब मेरा यहाँ पे जो कैनवास है, यहाँ पे जो कैनवास में जो लाइन ड्रॉ होगा, इस लाइन का स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा और एंड पॉइंट कौन सा होगा, मुझे वो डिफाइन करना है, ठीक है।
तो मुझे एक्स इन स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट के लेने के लिए मुझे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो समझ लो मुझे यहाँ से शुरू करना है। अगर एक्स ये 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है एक्स 10 और यहाँ से यहाँ तक वाई 10 हो जाएगा। मतलब समझ लो यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 10 वाई एक्स इक्वल टू 10 और इसका y इक्वल टू 10 है। और समझ लो मुझे यहीं पे कहीं पे एक लाइन इस तरह से मुझे सीधा लाइन ड्रॉ करना है। तो x कितना होगा, सीधा जाने से यहाँ से इधर समझ लो 30 तक आ रहा हूँ मैं, तो मैं x आ रहा हूँ 30 और y इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 10, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया x 10 y 10 x 30 और ये पॉइंट हो गया x 30 y 10। तो इस तरह से एक सीधा लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। सबसे पहले x जो अच्छा उससे पहले माई कैनवास जो कैनवास है उसके अंदर हम लोग अलग अलग मेथड मिल जाएगा। जैसे लाइन ड्रॉ करने के लिए मिलता है क्रिएट लाइन वाला, तो क्रिएट लाइन वाला इसको कॉल करेंगे हम लोग। और यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना होगा एक्स एंड वाई के लिए, ठीक है। मतलब एक्स एंड वाई यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करना है। क्या वैल्यू, वही क्या जैसे मैंने यहाँ पे किया था, जैसे एक्स पहला पॉइंट के लिए एक्स वाई वैल्यू कितना होगा और सेकंड पॉइंट के लिए एक्स वाई वैल्यू कितना होगा, वही हम लोग को पास करना होगा। तो मैंने बोला पहला पॉइंट के लिए एक्स वाई वैल्यू 10 होगा, एक्स एंड वाई वैल्यू होगा 10 10, और उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए एक्स का वैल्यू 30 और वाई का वैल्यू 10 होगा। और उसके बाद इसमें क्या कलर आएगा, कलर तुम डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ना भी तो भी चलेगा, लेकिन मैं चलो इसमें लगा देता हूँ रेड कलर। मतलब ये जो लाइन जो बनेगा कौन सा कलर का बनेगा, रेड कलर का लाइन बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको सेव करते हुए इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, ये हल्का सा तुमको एक लाइन दिख रहा है यहाँ पे, कैन यू सी हियर, ये रेड लाइन दिख रहा है ना, यही है। अच्छा, तो ये जो लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया, चलो इसको बीच में से ड्रॉ करते हैं हम लोग कैनवास का। अगर बीच में से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करना है तो क्या होगा, अच्छा बीच में से ड्रॉ करना है तो ये कैनवास का टोटल विड्थ कितना है 400, हाइट कितना है 300। तो टोटल विड्थ का मुझे टोटल हाइट का मुझे हाफ लेना होगा 150। मुझे यहाँ से शुरू करना है ना, बीच में से शुरू करना है, तो टोटल हाइट का मुझे यहाँ से लेना होगा। मतलब टोटल हाइट हो गया 300, तो मुझे यहाँ पे लेना होगा 150। और मुझे टोटल विड्थ लेना होगा लाइन का कितना, मुझे लाइन का टोटल विड्थ लेना होगा 200, क्योंकि 400 लेना होगा, ये पूरा का पूरा 400 का ही है। तो चलो मैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट जो x कितना x मुझे कहाँ से लेना है, x तो मुझे यहाँ पे ये जो लाइन होगा, अभी ये जो लाइन होगा मतलब यहाँ से बीच में से होना चाहिए ना, तो 150 होगा, y होगा 150 और x क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो x 0 करते हैं और y करते हैं 150, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए x कितना लेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट के लिए x लेंगे 400, ठीक है। और y मेरा वही रहेगा। तो देखो एक बार इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो देखो पूरा बीच में से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरह से तुम इस तरह से जो भी जहाँ पे भी जैसे भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तुम जो अलाइन लाइन भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। समझ लो मैं इसको समझ लो, मैं यहीं पे समझ लो कहीं पे इसका y का वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने y का वैल्यू मैंने 70 कर दिया, तो ये एकदम स्ट्रेट नहीं बनेगा, थोड़ा बैंड होगा लाइन, इस तरह से देख सकते हो तुम। तो ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, कोई भी लाइन इस तरह से तुम ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं जैसे यहाँ पे एक बीच में से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मुझे समझ लो कि यहाँ से बीच में से और एक लाइन ड्रॉ करना है, ये जो मैंने बनाया है कैनवास का, तो इसका मुझे जैसे यहाँ से यहाँ तक मुझे और एक लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या होगा, तो इसका मुझे वही पहले तो x कितना लेना होगा, टोटल विड्थ कितना है 400, सो x कितना लेना होगा, हाफ लेना होगा 200 लेना होगा, और y कितना लेना होगा मुझे। तो पहले तो मैं x यहाँ पे मैं चलो मैं और एक बार यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे x कितना लेगा सर, x लेना है हाँ 200, और y मुझे लेना सर। क्रिएट लाइन का जो पैरामीटर्स है वो कैसा है, कौन सा सीरीज में है सर? मतलब 0 क्या क्या डिफाइन करता है, x प्लस x। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का एक्स वाई वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का एक्स वाई वैल्यू डिफाइन करता है। पहला दो वैल्यू हो गया, पहला एक्स वाई फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड एक्स वाई सेकंड पॉइंट के लिए। पहला लाइन का फर्स्ट मैंने स्टार्ट पॉइंट के लिए एक्स वाई वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स वैल्यू है वाई वैल्यू है। लाइन का एंड पॉइंट के लिए एक्स वाई वैल्यू चाहिए, ये एक्स वैल्यू है वाई वैल्यू है। समझ में आ रहा है बात? और सर 400 और 150 ये माइनस एक्स माइनस वाई का है, माइनस का नहीं पॉजिटिव का ही है। माइनस देने से यहाँ पे मुझे माइनस लिखना पड़ेगा ना, मैंने तो माइनस दिया नहीं ना, ये प्लस का ही है। यहाँ पे अच्छा, मुझे माइनस देना पड़ेगा, अगर मैं माइनस में जाऊँगा तो माइनस देना पड़ेगा। मैंने तो अभी माइनस दिया ही नहीं, मैं सब प्लस में ही कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है।
तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे और एक लाइन ड्रॉ करना है, समझ लो यहाँ से। तो ये स्टार्ट पॉइंट होगा लाइन का और यहाँ पे एंड पॉइंट होगा। तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे होने के लिए मुझे x कितना लेना पड़ेगा, x तो यहाँ से लेने से नहीं होगा ना, मुझे x बीच यहाँ से लेना पड़ेगा। तो x यहाँ पे x कितना होगा, इसका टोटल विड्थ का हाफ होगा 200 होगा, और y, ठीक है। तो 200, उसके बाद मुझे y कितना लेना है, देखो मुझे तो अभी देखो अगर यहाँ पे आना है तो मैं इसका y हो गया टोटल, ये हो गया तुम्हारा कितना, अच्छा मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा दूँ तुम लोगों को। सबसे पहले एक सेकंड रुको, हाँ। तो जैसे मुझे यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से एक पॉइंट होगा और सेकंड पॉइंट यहाँ पे होगा सेकंड लाइन के लिए। जैसे मैं यहाँ से बीच में से एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो x कितना लूँगा 200 और y कितना लेना है, y मुझे 0 लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। x में लूँगा, सेकंड जो होगा उसके लिए मैं x लूँगा 200 और y कितना लूँगा 0। फिर फर्स्ट पॉइंट का सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और सेकंड पॉइंट का भी x कितना होगा, x तुम्हारा सेकंड पॉइंट का भी उतना ही होगा, और y कितना होगा, y तुम्हारा होगा, y होगा इसका हाफ। चलो देखते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट y हाफ ही है। ओह सही, ठीक है, मुझे y लेना होगा यहाँ पे 300, गलत किया मैंने यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 300 लेना है, ठीक है। y 300, देखो यहाँ पे पूरा अभी इस तरह से एक लाइन आ चुका है। तो ये जैसे मर्जी तुम लाइन ड्रॉ कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। ये देखो मैं एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे x, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब यहाँ से अगर तुम देखो फर्स्ट पॉइंट का मैंने x कितना लिया, यहाँ से देखो तो x मतलब क्या, इधर आने से x और ऊपर जाने से क्या होगा y, ठीक है। नीचे आने से तुम्हारा क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा अभी फ़िलहाल मेरा y कितना है, मुझे यहाँ से लेना है ना, मुझे यहाँ से लेना है, समझ लो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक बार देख लो, मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, तो x इधर से कितना है, इधर से मैंने कितना लिया, समझ लो। तुम्हारा एक काम करो, समझ लो तुम्हारा ये हो गया, ये जो मैं एक बार इस तरह से दिखा दो, यहाँ पे देखो, मतलब तुम्हारा जो कैनवास है वो यहाँ पे है। एज्यूम कर लो कैनवास तुम्हारा कहाँ पे, यहाँ पे है, ये समझ लो, ठीक है। इधर से 400, इधर से कितना है 400, और इधर से कितना है 300 विड्थ, ठीक है। ये हाइट है, विड्थ कितना है 400, समझ लो तुम्हारा कैनवास यहीं पे है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है 400, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 300। तो मुझे यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, x कितना लेना पड़ेगा मुझे। पहला पॉइंट का x मैंने ले लिया, समझ लो ये मैंने यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला पॉइंट का मैंने x क्या लिया, मैं एक बार ये ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पे देखो। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, समझ लो। मुझे इसका टोटल कितना है, एज्यूम कर लो ये कैनवास का है, और कैनवास का टोटल विड्थ कितना है 400। तो 400 का हाफ कितना होगा 200। तो मैंने 200 मेरा यहाँ पे होगा, और y मैंने 0 लिया। फर्स्ट पॉइंट के लिए मुझे y नहीं चाहिए, मैंने y कितना लिया 0 ले लिया। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, समझ लो। ये मैंने डॉट दे दिया यहाँ पे, सॉरी ये कौन सा ले लिया मैंने, हाँ ये मैंने फर्स्ट पॉइंट, ये क्या आ रहा है, पेंसिल तो यही है ना, हाँ कलर क्यों नहीं आ रहा है इसका, हाँ। तो चलो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, एज्यूम कर लो फर्स्ट पॉइंट, मतलब x कितना है, सॉरी x 200 है, इसका टोटल विड्थ का हाफ x 200, और y क्या है y 0 है, ऊपर में क्या नहीं। अभी नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करना है, तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए x कितना होगा, x इतना ही रहेगा, और y कितना लूँगा, y लूँगा मैं इसका टोटल विड्थ, इसका टोटल विड्थ कितना है 300। सो x 200 मतलब यहाँ पे, x 200 मतलब यहाँ पे, और y 300 मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, और ये लाइन खींच दिया गया। तो मतलब यही तुम्हारा यहाँ पे आया ये, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये तो मैंने जैसे एक क्रॉस बनाया, तुम कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, समझ लो। मैं जिससे दिखाता हूँ, समझ लो, तुमको एक मैं लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तुमको यहाँ से समझ लो, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ सीधा इस तरह से क्रॉस में। तो कैसे करोगे, तो x क्या, पहला पॉइंट क्या होगा 0 0, ठीक है। ये तो 0 0 है ना, ये पॉइंट 0 0 होगा, यहाँ पे आके देख सकते हो। ये पॉइंट क्या होगा 0 0, और एंड पॉइंट तुमको कौन सा लेना है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा 0 0, और लास्ट पॉइंट क्या होगा 400 300, 400 300, टोटल विड्थ टोटल हाइट, मतलब ये होगा इसका, इधर से 400 और इधर से ऊपर से 300। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं इस तरह से एक लाइन मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करते हुए मैंने नीचे इसको पेस्ट करता हूँ,
तो मैंने x ले लिया एंड y, पहला पॉइंट का x y 0 0 ले लिया और सेकंड पॉइंट का मैंने 400 300 ले लिया। तो देखो यहाँ पे एक बार ये इस तरह से तुम्हारा एक लाइन ड्रॉ होगा। ओ मैंने इधर से ले लिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये बीच वाला कहाँ गया? ओ उसको मैंने हटा दिया था क्या? कोई बात नहीं, चलो इसको भी मैं एक बार, ये जो और एक था उसको भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ मैंने इसको हटा के ड्रॉ किया, तो मुझे इसको रखना है यहाँ पे। फिर मैं करता हूँ, चलो 0 0 मैंने लिया, 0 0 और 400 और इसके बाद टोटल वेट 300। ठीक है, कलर में इसका रखता हूँ। चलो ये हो गया अभी, ये देखो। ठीक है 0 0। अच्छा अभी यहाँ से ले रहा है एक्चुअली 0 0, मतलब हाँ एक ही बात है एक्चुअली, मुझे यहाँ से करना था, इधर से आ गया, तो बात वही हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तुम भी इस तरह से लाइन, और इसका उल्टा करोगे तो इधर से आएगा। अगर इसका तुमको और एक लाइन ड्रॉ करना है, समझ लो इसको उल्टा करना है, तो 400 300 पहले लगा देना। सॉरी ये मैं यहाँ पे इसको 0 0 करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 0 और इसको करता हूँ 0 और ये हो गया 400 और ये हो गया 300। तो ये इस तरह से तुम लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। चलो हम लोग समझ में आ चुका है ये कॉन्सेप्ट। अरे भाई मैं कौन सा कर रहा हूँ? ओह ये तो रिपीट हो गया वही चीज़ ना। चलो इसको भी बाद में, इसका हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी लाइन तो हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। चलो लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को? देखो जैसे लाइन हो गया उस तरह से क्या होता है, इसको फिलहाल मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं किया अभी। लाइन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है मैं दिखाता हूँ। वही प्रोसेस तुम्हारा वही रहेगा, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे डेफिनेशन इसका अलग सा होगा। मैं यहाँ पे इसी को रिपीट करता हूँ और यहाँ पे लाइन के जगह पे मैं लिखता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल लिखता हूँ। और रेक्टेंगल का 2 पॉइंट होता है, जैसे समझ लो यहाँ पे आ रहा हूँ फिर से मैं, ये तुम्हारा कैनवास हो गया। रेक्टेंगल का 2 पॉइंट होगा। ठीक है, समझ लो ये एक रेक्टेंगल है, समझ लो यहाँ पे इसके अंदर में ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये तो एग्जैक्टली रेक्टेंगल हुआ नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये लेता हूँ मैं। हाँ ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट लेंगे हम लोग। देखो 4 पॉइंट नहीं लेना है, यहाँ पे भी हम लोग को 2 पॉइंट ही लेना है। हम लोग 2 पॉइंट को डिफाइन करना है जो रेक्टेंगल बनने वाला है। जैसे इस रेक्टेंगल का ले लो, इसका 1 पॉइंट, ये 4 पॉइंट है, लेकिन मुझे ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे लेना है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो अपने आप से ये दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए रेक्टेंगल के हिसाब से इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट ले लिया, समझ लो रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट मुझे कितना लेना है, जैसे मैंने समझ लो 10 10 ले लिया, एज्यूम कर लो। ठीक है, एज्यूम कर लो मैंने 10 10 ले लिया, और लास्ट पॉइंट मैंने ले लिया इसको 100 100, इसका मैंने लास्ट पॉइंट ले लिया। तो एग्जैक्टली 100 नहीं, मैं इसको 100 एंड 150 करता हूँ, नहीं तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये देखो लाइक दिस, ये रेक्टेंगल हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, और इसका ये हो गया लास्ट पॉइंट। तो ये दोनों को लेते हुए क्या बन रहा है तुम्हारा, एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट यहाँ से डिफाइन हो रहा है, आई थिंक। हाँ यहाँ से ले रहा है, इसीलिए लास्ट टाइम लाइन मेरा यहाँ से ड्रॉ हुआ था, इस तरह से लाइन ड्रॉ हुआ था ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, एक्स एंड वाई 10 10 है ना, तो एक्स इधर से, वाई इधर से, तो 10 हो गया, और इधर से 10 हो गया। और यहाँ पे कितना, इधर कितना आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है 100, और एक्स कितना आ रहा है 100, और वाई कितना जा रहा है इधर से तुम्हारा, ये हो गया 150 हाफ। ठीक है, दैट्स ऑल, समझ में आ रहा है। ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल भी है, तो अपने हिसाब से रेक्टेंगल ड्रॉ करो। और कलर तुम जो भी कलर दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने रेड ना देके पिंक दे दिया, पिंक कलर, जो भी कलर तुमको यहाँ पे असाइन करना है तुम इसको कलर असाइन कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कलर यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। उसके बाद इसी तरह से हम लोग ओवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी के जगह पे तुम रेक्टेंगल की जगह पे अगर ओवल लिख दो तो यहाँ पे ओवल बन जाएगा, OVAL ओवल। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट को लेते हुए इसने क्या बना दिया, ओवल बना दिया। तो इस तरह से तुम कोई भी यहाँ पे शेप्स इस तरह से बना सकते हो। चलो ये तो हम लोग समझ में आ चुका है शेप कैसे बनाना है यहाँ पे। तो कैनवास की मदद से हम लोग अपना यहाँ पे इस तरह से अलग अलग शेप बना सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ, चलो यहाँ पे जो मैंने शेप बनाया है, ये शेप इस अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से एक काम करता हूँ, ये जो लाइंस है इन लाइंस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इस ओवल का साइज़ को मैं छोटा करता हूँ। जैसे मैंने, हाँ इसको मैं करता हूँ। सर अभी अभी जो आपने जो डिलीट किया था ना सर, वो एक लाइन मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ
एक सेकंड रुको। हाँ पहले मैं इसको 150 इधर से मैं इसको करता हूँ छोटा साइज़ कर देता हूँ, मतलब मैं इसको 160 मैं देखता हूँ ये कितना छोटा होता है। ये इस तरह से छोटा होता है। इसको मैंने एक्जैक्टली राउंड बना दिया, 10 दोनों साइड में बढ़ा दिया, इसलिए एक्जैक्टली राउंड हो गया। इसका कलर मैं करता हूँ चलो वाइट, तभी ये पूरा क्लियर दिखेगा ये वाला, ठीक है। हाँ क्या बोला था तुम, क्या बोला था मुझे तुमने, कौन सा? सर आपने एक लाइन डिलीट कर दिया था, क्रिएट लाइन का। हाँ वो अभी हटा दिया मैंने, अभी मैं तुमको कोई दूसरा कुछ दिखाने वाला हूँ, वो तो हो गया ना, वो कौन सा समझ में आ चुका है तुमको लाइन का? नहीं नहीं, वो समझ में नहीं आया सर। एक था कौन सा लाइन का? 200 से जो लाइन का। लाइन पे देखो इसमें क्या है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है ये लाइन ड्रॉ करने में, जस्ट सिंपली फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट तुमको डिफाइन करना है, बस वही बात है। अभी तुम थोड़ा बाद में ध्यान से एकदम आराम के बैठ के ड्रॉ करता रहना, फिर भी और मैं दिखा देता हूँ मैं। चलो अभी तो मैं ऐसे ही सर 200 और 0 कैसे हुआ वही? हाँ पहले का आपने लिया था 200,0 ऐसा करके। पहले का क्या लिया था मैंने? अच्छा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिर से एक बार। जैसे समझ लो तुम कुछ भी वैल्यू ले लो 10 ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट का वैल्यू 10 सेकंड, पहला फर्स्ट लाइन का पहला पॉइंट कहाँ से शुरू होगा? 10 से शुरू होगा, और लास्ट पॉइंट कहाँ तक जाएगा? समझ लो 100 तक, मतलब x 100 y 100 सर ये तक जाएगा। 10 मतलब कौन सा 10 का बारे में बोल रहा है? First x point का 10 और y का 10? यस x 10 y 10, फर्स्ट पॉइंट का x एंड y वैल्यू, x कोऑर्डिनेट वैल्यू एंड y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होता है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। फील करता हूँ मैं यहाँ पे कुछ नहीं, ये देखो एक बार खुद बैठ के करके देखो कौन सा समझ में आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ यहाँ पे, एक बार देखो। और सर ये 100 भी x का 10 y का 10? यहाँ पहला x का 10 y का 10, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट का जो एंड पॉइंट होगा उसका x 100 y 100 ऐसे दिया मैंने। समझ में आ रहा है बात? हो गया क्लियर? अच्छा हाँ। ये मैंने क्रिएट लाइन ओके मैंने स्पेलिंग हाँ। कहीं पे गलत किया, ओ ये मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, CREAT होगा, CREAT क्रिएट लाइन। चलो ठीक है, अभी इस पर एक बार मैं लाइन रन करता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, ये देखो ये इस तरह से, मतलब x 10 y 10 पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है पहला पॉइंट, और ये एंड पॉइंट है। और पहला पॉइंट का x एंड y कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना? 10 x 10 y 10, और एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना? इधर से 100 और इधर से 100, वही बात हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसको 200 कर दिया, अगर समझ लो मैंने इसको 200/200 कर दिया, तो ये थोड़ा और आगे जाएगा लाइन, इस तरह से और आगे आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट का समझ लो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका मैंने 10 दिया है, मुझे इसको 10 नहीं, मुझे समझ लो इसको मुझे भी कहीं नहीं यहाँ से ही शुरू करना है, एज्यूम कर लो मुझे यहाँ से शुरू करना है लाइन को, तो मैं इसका वैल्यू को बढ़ा दूंगा। मैंने चलो इसको 100 कर दिया, इसको 100 कर दिया, तो वो कहीं बीच में से लाइन तुम्हारा आ जाएगा। x एंड y वैल्यू मैंने बढ़ा दिया इसका, तो यहाँ से आ रहा है देखो। तो इस तरह से ये तुम अपना हिसाब से तुम वैल्यू देके एक बार खुद भी प्रैक्टिस करके देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, और लाइन, रेक्टेंगल, ओवल ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। सर फिर वो रेक्टेंगल या फिर ओवल वो कैसे बन गया सर? वो भी उसका ही 2 पॉइंट होता है। कोई भी तुम चीज़ ड्रॉ करो, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका 2 पॉइंट है, इसका तो एक यहाँ पे 4 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट को लेते ही रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, समझ लो ये, इसको तो मैं यहाँ से पहले तो डिलीट कर लूँ, यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया, समझ लो, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, पहले तुमको दोनों पॉइंट डिफाइन करना है, दोनों पॉइंट का x एंड y वैल्यू डिफाइन करना है, ठीक, डिसाइड करना है, ठीक है। तो समझ लो, एज्यूम कर लो कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, x y वैल्यू उसको डिफाइन कर दिया, और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, x y वैल्यू डिफाइन कर दिया। अभी क्या करेगा वो, जो तुम्हारा वो अपने आप से इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए रेक्टेंगल बनाएगा। देखो कैसे बनता है, यहाँ पे इस तरह सीधा सीधा बनेगा, इस तरह सीधा आएगा, एक लाइन ही इस तरह बनेगा, फिर यहाँ से एक सीधा आएगा, इस तरह से एक लाइन बन जाएगा, अपने आप से बन जाएगा। तुमको बस ये 2 पॉइंट डिफाइन करना है। तो ओवल का भी बात वही है, जैसे तुमने ओवल बनाना है, जैसे ये 2 पॉइंट को डिफाइन करना है, अपने आप से ये इस तरह से ओवल बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। मेरा यहाँ ड्राइंग ख़राब हो रहा है, लेकिन अपने आप से इस तरह से ये एक ओवल बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, तुमको बस 2 पॉइंट डिफाइन करना है, 2 पॉइंट का x एंड y वैल्यू, x y वैल्यू डिसाइड तुमको यहाँ पे देना है। अच्छा, तो इस तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, तो हम लोग चाहें तो ये जो भी हम लोगों ने कैनवास में जिसको भी ड्रॉ किया उसको हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड इवेंट के साथ मूव करा सकते हैं कीबोर्ड, जैसे लास्ट टाइम तो मुझे प्रोजेक्ट किया तो तुमको शायद याद होगा, सर ये ओवल है क्या सर? ये सर्कल है, ओवल का शेप, मतलब सर्कल का शेप आ गया, लेकिन ओवल से ड्रॉ करना पड़ता है इसको, ओवल से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे इसको मुझे मूव कराना है, ठीक है। अभी कहाँ गया भाई ये,
हाँ ये, तो इसको जैसे जैसे लास्ट टाइम तुम्हें शायद याद होगा हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया जहाँ पे कीबोर्ड का डबल क्लिक इवेंट को यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग उस तरह से कीबोर्ड इवेंट के साथ इसको हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड इवेंट के साथ कैसे मूव कराना है मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं लेफ्ट एरो की में प्रेस करूँ तो ये लेफ्ट मूव हो जाए, राइट एरो की में प्रेस करूँ तो राइट मूव हो जाए। तो इस तरह से हम लोग मतलब एक तरह से मूवमेंट ला सकते हैं, यहाँ पे जो भी शेप बना है कैनवास में उसका मूवमेंट ला सकते हैं। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे कीबोर्ड इवेंट मुझे इस रूट फ्रेम के साथ बाइंड करना होगा। बाइंड करने के लिए रूट डॉट बाइंड, तुम लोग को शायद याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, बाइंड वाला कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम लोग डबल क्लिक वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। इस बार हम लोग डबल क्लिक नहीं, ओनली लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये सब का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, अगर समझ लो इसका मतलब क्या, अगर कीबोर्ड में लेफ्ट की प्रेस हुआ, जैसे जो नेविगेशन की होता है ना, लेफ्ट राइट टॉप बटन, तो उसमें से अगर लेफ्ट की प्रेस हुआ तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, जैसे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया लेफ्ट फंक्शन कॉल होना चाहिए। एज्यूम कर लो अगर मेरा कीबोर्ड में लेफ्ट बटन प्रेस हुआ तो लेफ्ट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो फंक्शन अभी बनाया नहीं, मैं बनाऊंगा अभी यहाँ पे ऊपर में। जैसे मैं यहाँ पे डेफ लिखता हूँ और इसका नाम दे दिया मैंने लेफ्ट, और ये फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, फिलहाल यहाँ पे इसको पास लिखता हूँ। तो इस तरह से मुझे अगर चारों की के लिए मुझे अगर मूव कराना है कुछ, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। इस तरह से चारों की के लिए मुझे करना है, 4 हो गया। तो लेफ़्ट राइट, उसके बाद क्या आएगा, कौन सा की आएगा, RIGHT राइट, उसके बाद होगा तुम्हारा अप, उसके बाद होगा अप, एंड उसके बाद डाउन, ठीक है। सर ये डायरेक्शन के बारे में बोल रहे हैं ना सर? हाँ, जो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है उसका डायरेक्शन के बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, RIGHT राइट, और उसके बाद होगा ये अप, और उसके बाद मैंने इसको दे दिया डाउन, D और W1, ठीक है। तो इस तरह से मुझे 4 फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक तो ये फंक्शन हो गया, जैसे मैंने ये बना दिया, ये तुम्हारा होगा राइट के लिए, और एक होगा टॉप अप के लिए, और एक होगा डाउन के लिए। इसका मैं नाम दूंगा राइट, RIGHT, फिर इसका मैंने नाम दे दिया अप, और इसका मैंने नाम दे दिया D और W1 डाउन, ठीक है। तो मैं 4 फंक्शन डिफाइन करूँगा। जब कीबोर्ड का ये वाला की प्रेस हो तो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। जब ये वाला की प्रेस हो तो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, मुझे तो कुछ दूसरा कुछ करना नहीं है यहाँ पे। मुझे जैसे यहाँ पे ये जो सिंबल है उसको मुझे क्या कराना है, इसको मूव कराना है कीबोर्ड के साथ साथ, कीबोर्ड का लेफ्ट की, राइट की, अप की और डाउन की के साथ साथ, ठीक है। तो कैसे करा होगा उसके लिए मुझे यहाँ पे कोड लिखना होगा। तो मैं सबसे पहले एक्स का एंड वाई का वैल्यू एक डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक्स का वैल्यू समथिंग कुछ दे दिया, समझ लो एक्स का वैल्यू मैंने दे दिया -10, और y का वैल्यू मैंने दे दिया =0 दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने ओवल बनाया था इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया सर्कल, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने सर्कल दे दिया। और यहाँ पे अभी क्या करेंगे, माई कैनवास डॉट मूव वाला फंक्शन को, मेथड को कॉल करेंगे। किसको मूव करना है, वो सर्कल को मूव करना है। सर्कल का नाम देंगे हम लोग, सर्कल मतलब इसका बात हो रहा है। और इसको जो मूव करना है इसका कौन सा डायरेक्शन पे, इसका x, y, ठीक है। बस यहाँ पे x एंड y डिफाइन कर दो। सर्कल स्पेलिंग मेरा गलत है तो ठीक है। तो मतलब ये जो है ये सर्कल है, x में कितना जाएगा, अभी -10 में जाएगा और y में 0 रहेगा। एक बार देखता हूँ मैं, एक बार रन करके देखता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पे देखो मैं इसको रन कराता हूँ और ये सर्कल हो गया, ठीक है। अभी मैं कीबोर्ड से देखो, मैं अपना तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं कीबोर्ड से अगर लेफ़्ट की को प्रेस करूँ, कहीं ना कहीं मेरा कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड रुको। माई कैनवास, ये तो मैंने इसको बाइंड करा दिया, जस्ट वेट एक्चुअली। तो चलो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे इवेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा इवेंट, जैसे तुम लोग को याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे क्या लिखा था हम लोगों ने, क्योंकि होता क्या है, मतलब ये अगर लेफ़्ट की प्रेस हो तो वो इवेंट यहाँ पे पास होना चाहिए। लेफ़्ट की अगर ये तो क्या है, एक इवेंट है ना, तो ये इवेंट कहाँ पास होना चाहिए, यहाँ पे पास होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इवेंट लिखना पड़ता है, सब में लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहीं पे नहीं, सब में तुमको ये इवेंट लिखना पड़ेगा। जब सब बाकी सब बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। एंड इसको मैं सेव करता, अच्छा ये तो सेव ऑलरेडी। अच्छा उसको रन करेंगे हम लोग फिर से हम लोग। अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये देखा ना, मैं कीबोर्ड में ये लेफ़्ट की प्रेस कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट मूव हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है क्योंकि बाकी का मैंने दिया नहीं। तो चलो बाकी का भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जैसे इसी को ही मैं कॉपी करके बाकी को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैंने दे दिया राइट के लिए, ये राइट के लिए, तो ये राइट के मैं +10 करता हूँ तो इधर आएगा।
मैंने 10 दिया, तुम दूसरा कुछ दे सकते हो, 5 दो, जो भी दो, ठीक है। एंड फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसके लिए करता हूँ आपके लिए, ठीक है। सर इसका मतलब 10 तक ही जाएगा क्या ये अरे जो नहीं, ऑब्जेक्ट है 10 तक नहीं x इक्वल टू 10 वो तक ही तो जाएगा, वो वैल्यू है, तुम कुछ भी दे सकते हो वहाँ -10 पे, तक? वैल्यू तुम कुछ भी दे अच्छा, सकते हो, वैल्यू तुम कुछ भी दे सकते हो, वो तो वैल्यू दे रहे हैं हम लोग ना यहाँ पे। 10 दो, 5 दो, मतलब 1 दो। मतलब अनलिमिटेड जाएगा ना सर? हाँ हाँ मतलब अनलिमिटेड, जितना प्रेस करेगा उतना जाएगा? उतना जाएगा। मैंने 10 दिया है, तुम दूसरा को दे ओके। सकते हो, 5 दो, 1 दो, 10 दो, 100 जो भी दो, ठीक है। जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा हाँ हाँ। जाएगा ना। तो बात वही है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने ओके। चारों के लिए लगा दिया, और यहाँ पे मुझे लिखना है इवेंट, ये मैंने दे दिया इवेंट, और इसमें भी लिखना पड़ेगा मुझे इवेंट। दैट्स ऑल, हो गया। अभी इसको रन करेंगे, चलो देखते हैं। देखो मैं लेफ़्ट जा रहा है, राइट की प्रेस कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, देखो ऊपर में प्रेस कर रहा हूँ, आपकी डाउन की प्रेस कर रहा हूँ, डाउन आ रहा है। तो इस तरह देखा ना, इसको हम लोग इस तरह से मूव करा सकते हैं। मतलब कीबोर्ड के साथ हम लोगों ने, कीबोर्ड इवेंट के साथ ये वाला हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करवा दिया, ठीक है, लाइक दिस। जैसे मैंने 10 दिया, तुम दूसरा को दे सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि 10 ही देना है यहाँ पे। जैसे समझ लो कि मैं यहाँ पे 10 की जगह पे मैं समझ लो कि मैंने यहाँ पे कर दिया 50 या तो 70 कर दिया, समझ लो, तो डायरेक्ट 70 मूव होगा वो, ठीक है। मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं, ये देखो 70 मूव हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन ये 10 है और ये क्या है, 70 जा रहा है। तो ये अपने हिसाब से तुम कितना मूव कराना है तुम डिसाइड करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया लेफ़्ट की राइट की। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि कीबोर्ड में अगर कोई भी लेटर प्रेस हो, जैसे A B C D ये सब में, उसमें भी तुमको अगर इस तरह से मूवमेंट लाना है तो वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए तुमको अलग से यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा root.bind, अलग से एक लिखना पड़ेगा root.bind। यहाँ पे इस बार तुमको लिखना होगा KEY की लिखना होगा। तो की का मतलब ये लेफ़्ट राइट नहीं, ये ओनली लेटर का बात होगा यहाँ पे, KEY की, ठीक है। और इसमें तुम कोई भी एक फंक्शन कॉल कर दो, जैसे एक्शन, मैंने लिख दिया एक्शन, ठीक है। मैं एक्शन फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो अभी मुझे एक्शन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इसको ही मैं कॉपी करते हुए एक्शन फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, एक्शन। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दूंगा क्या, एक्शन, ACTION। और अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, अभी कीबोर्ड में कौन सा की प्रेस होगा उसके ऊपर भी तुम काम करा सकते हो। जैसे A की प्रेस हुआ कि B की प्रेस हुआ, तो कौन सा की, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे पहले तो मैं X एंड Y का वैल्यू मैं 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इस बार इसका बात हो रहा है, एक्शन का, इस वाला का, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं है ये वाला। इसका मतलब की, मतलब कौन सा की बोलने से A B मतलब लेटर अल्फ़ाबेट्स का जो बात हो रहा है उसका बात हो रहा है, ठीक है। उसमें प्रेस होने से क्या होना चाहिए, तो उसमें प्रेस होने से ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और इसमें मैंने ये कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, पहले तो मैंने एक्स एंड वाई के वैल्यू मैंने 0 कर लिया। उसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ कंडीशन। मैं ये बोलूँगा इवेंट डॉट कैरेक्टर, मतलब कौन सा कैरेक्टर प्रेस हुआ, ठीक है। इवेंट डॉट केयर कौन सा कैरेक्टर प्रेस हुआ। अगर कैरेक्टर तुम्हारा लेटर ए प्रेस हुआ, ठीक है, लेटर ए प्रेस हुआ, तब क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नहीं तो जगह यहाँ पे लिख सकते हो तुम। तब एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, मैंने एक्स का वैल्यू बोला कि हो जाए इस तरह से, ठीक है। जैसे मैंने -10 कर दिया, तो कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है, कैरेक्टर के हिसाब से। और अगर इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर के लिए तुम करा सकते हो। जैसे मैंने ए क्या दिया, उस तरह से बी का दो, सी का दो, जो भी तुमको देना है। जैसे मैं 2 ही करता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। ए के साथ क्या होता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, ए समझ लो। उसके बाद मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो एस कर दिया, ठीक है। इफ़ इवेंट डॉट केयर इक्वल एस, तो एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया +10, ठीक है। और फाइनली इस तरह से बाकी सब करा सकते हो। जैसे मैं 2 ही करता हूँ। और माई कैनवास, उसके बाद इसको कॉल कर दो, माई कैनवास डॉट मूव और एक्स इक्वल टू एक्स, वाई। तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो गया ना। लेकिन किसके हिसाब से डिफाइन होगा, अगर देखा जाएगा, अगर ए प्रेस हुआ तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10, और वो यहाँ पे आके असाइन हो जाएगा। बी एस प्रेस हुआ तो ये होगा। चलो इसको एक बार हम लोग रन करके देखता हूँ। मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो देखो मैं अभी तुम लोग को तो वहाँ पे समझ में आएगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे कीबोर्ड में अगर ए प्रेस करूँ, देखो मेरा ए प्रेस करने से ये मूव हो रहा है और एस प्रेस करने से इधर जा रहा है। लेकिन बाकी की में नहीं होगा, क्योंकि बाकी की में लगाया नहीं, ओनली ए एंड एस के लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर की के ऊपर भी तुम इस तरह से एक्शन परफॉर्म करा सकते हो, मूव करा सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा कैनवास। एक्चुअली ये सब तुम लोग को अभी तुम लोग को इतना मतलब कोई प्रोजेक्ट में ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ती है। जैसे लास्ट टाइम तो वो शायद जरूरत पड़ा होगा ना, समझ में आया ना। जैसे डबल क्लिक इवेंट के थ्रू हम लोगों ने कुछ काम किया, तो इस तरह से कभी कभी पड़ता है, तो अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग स्पेशली कैनवास का ही बात डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया कैनवास से जुड़ा हुआ बात है। तो दैट्स ऑल,
मेरा टाइम लिमिट भी आ चुका है। तो ये सब तुम खुद भी एक बार घर में प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई नहीं, ये एक्स एंड वाई का जो डाउट है तुम लोग का एक बार खुद भी करके देखो, क्लियर हो जाएगा। इतना कोई यहाँ पे बिग इशू नहीं है। तो चलो मैं यहीं पे क्लास को ख़त्म करता हूँ आज, ठीक है।